को दीवाना हो गया। जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। और मुरली की तान सुनते मुरली की तान सुनने में मस्ताना हो गया। मुरली की तान सुनने में मस्ताना हो गया। वो जब देखा मैंने शाम को दीवाना हो गया। खड़े हो जाए। राम
अब क्यों करता मन भारी न माया साथ छोड़ाए। अब क्यों करता मन भारी न माया साथ छोड़ाए। दिल को पीता धूप में ढल जाएगा सामने। बोलरा 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 जवानी सोया भरी जवानी सोया भरी जवानी सोया सोया बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब तो सोचे क्या सोचे क्या पाया। अब ये मेरे नहीं है बंदे, अब भी मेरे नहीं है बंदे, अब भी मेरे नहीं है बंदे। लेने उसका नाम ले बोलरा बोलरा अतः शान्तिं प्रयच्छ मे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। इदं विश्वविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमसता सुरे स्वाहा। ओ ब्रह्मदेवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटुस्सहस्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं निरजायत श्री बांके बिहारी भारत गाँव हे गिरधर
करणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं पुनः आत्माभिवन्दनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् आरतिदीप नमोऽस्तु ते नाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। युगल कृष्ण श्री वृंदावन को राधा बाधा हरो कृष्ण करो कल्याण चरण युगल वंदन करो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए आइए अपने जीवन कल्याण के लिए हम सभी भक्त भागवत भगवान की संहिता में प्रवेश करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हूँ कोई न हो दुखारी सब निरोग भगवान धन के भंडार सब भद्र भावने सदमार्ग के पथिक दुखिया न कोई होए सृष्टि में प्राणदाता। सबके भीतर हो दूध दूध धन धान से वंचित रहे न तो।
को कर देता, वास देता, स्थान देता, ग्रह देता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ठाकुर जी की कथा का पंचम दिवस है। हम सभी भक्त सादर उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं। देखिए भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है। संसार में किसी से अगर आप संसारी प्राणियों से अगर आप किसी चीज की अपेक्षा करते हैं तो संसार की वस्तु क्या आपको ऐसे सहज दे सकता है क्या? राधा रानी की कृपा, भगवान की कृपा सबको प्राप्त करनी है। हाँ जी आना जी, प्राप्त करनी है कि नहीं करनी? भगवान की कृपा सबको प्राप्त करनी है ना। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? जब संसारी हमें संसार की कोई वस्तु ऐसे सहज ही नहीं दे सकते हैं तो क्या बताओ भगवान अपनी कृपा ऐसे सहज दे सकते हैं क्या? तो उनसे हम क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर बड़े भाव से ठाकुर जी के चरणों में मिलकर सब भक्ति भाव से गायन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहते हैं, जगत सब छोड़ दिया रसिया तेरे पीछे, तेरे पीछे सब छोड़ दिया कि रसिया तेरे पीछे, सब छोड़ दिया रसिया तेरे पीछे, सब छोड़ दिया रसिया तेरे पीछे, सब छोड़ दिया रसिया तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे, सब छोड़ दिया रसिया तेरे पीछे, रसिया तेरे पीछे। कितना भी प्रयास करें, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक हम वृंदावन के दर्शन नहीं कर पाते हैं। दुनिया में कहीं भी घूम, लेकिन ठाकुर जी जब बुलाएंगे तभी वृंदावन आ पाएंगे। ध्यान देना। तो भक्त कहते हैं तेरे पीछे का नाम है तो वृंदावन आई, बजाई
छोड़ दिया, सामने तेरे पीछे। भगवान की कृपा कब मिलती है? कुछ त्याग करके देखो। नहीं, कुछ भक्त तो होते हैं कि आए दिन कहा करते हैं महाराज जी हम तो भगवान की बड़ी भक्ति करते हैं लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। अच्छा, भक्ति करते हैं कि नहीं करते? भक्ति करते हैं, कुछ प्राप्त। अच्छा, भक्ति करें और कुछ प्राप्त ना हो, ये संभव है? हाँ जी, मतलब भक्ति करें और प्राप्त ना हो, ये संभव है? नहीं प्राप्त होता तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारी भगवान के प्रति आस्था नहीं है। कोई भी बेटा अपने पिता को यदि हृदय से माने, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दिखावा आजकल कुछ ज्यादा होता है। आजकल हमेशा से ऐसा है, दिखावा, जो लोग दिखावा करते हैं वो कुछ ज्यादा करते हैं। वो सिर्फ जब तक हमारा स्वार्थ है तब तक तो हमसे आपसे खूब जुड़े हैं, भैया आप हमारे हो, हम आपके हैं, लेकिन स्वार्थ उनका सिद्ध हुआ तो क्या करेंगे? वो एक दिखावा होता है ना। आजकल देखो क्या, आज आए दिन समय जब कुछ समय व्यतीत होता है तो लोग क्या कहते हैं, ज्यादा बोलोगे ना तो डिवोर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? पहली धमकी, कुछ हो या ना हो, लेकिन ज्यादा अगर आजकल माता पिता के ऊपर सबसे बड़ी आफत तो यही है, क्या करेंगे? ज्यादा बोलोगे तो डिवोर्स कर देंगे। अब बताओ वो कौन सा प्रेम था जिसमें आपने डिवोर्स करने के लिए सोच लिया? एक दिन तो आप कहते हो भी कल शाम तक, या पहले तो बहुत अच्छा भी 10 दिन पहले चल रहा होगा कि अरे क्या बताऊं भैया, आप तो सबसे ज्यादा आप हमारे अपने हो, आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। आज ऐसा क्या हो गया, अभी 10 दिन पहले जीना मुश्किल हो गया और आज क्या ऐसा हो गया कि आज डिवोर्स के लिए तैयार हो गया? अरे कल से मुझे आपसे अलग रहना है। अब विचार बनाइए कि क्या ये सच्चा प्रेम था? आजी आनंद जी, ये सच्चा प्रेम था जिसके लिए आप, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, उसको आज डिवोर्स करके आप कैसे रह सकते हो? बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब वो आपका प्रेम नहीं था, वो आपका सिर्फ एक समझौता था। आपने प्रेम नहीं किया था, आपने रिश्ते को अहमियत नहीं दी थी, आपने एक समझौता किया था। जब तक समझौता चलता तब तक तो आपके जीवन अच्छे चलते, और जब समझौता ही नहीं रहा तो फिर तो वैसे भी अलग होना ही पड़ेगा। क्यों? पहले जिसके बुद्धि विवेक विचार सब सम होते थे, समझी वही बनता था। बुद्धि विवेक विचार भाव है, तो जिसके सम हो वही समझी हुआ करता था। आजकल समझी कैसे बनते हैं? आजकल सिर्फ धन से समझी बनते। देखा कि हाँ बस हाई फाई व्यवस्था देखी, वही जहाँ पर बिजनेस तय हो गया वही समझी बन गया, वही अपना रिश्ता बना गया। अब जब बिजनेस के माध्यम से, बिजनेस के पर्पज से हमारे जब रिश्ते बनते हैं, दिखावे के रूप में हमारे जब रिश्ते बनते हैं, तो वो रिश्ते कब तक चलेंगे? जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक। बिजनेस कब तक आप चलाओगे? जब तक आपका फायदा होगा तब तक। और जिस दिन आपको लगा कि अब घाटा हो रहा है हमारे बिजनेस में, तो बिजनेस उसी दिन हम बंद कर देते हैं। हमें लगा कि अब मामला नहीं बनेगा तो हम एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे दिखावे से जीवन नहीं चलता है। आप किसी के साथ अपने बात शेयर करो या ना करो, आप दूसरे को शेयर करने से अच्छा आप अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। रिश्ते आपके दिमाग से नहीं निभाए जाते, रिश्ते निभाने हैं तो दिल से निभाइए। दिमाग से जो रिश्ते निभाए जाते हैं वो रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते।
ठीक उसी प्रकार से भगवान की जब लोग अपनों को नहीं रहते तो भगवान की क्या बात करें। भगवान को तो तभी तक मानते हैं जब तक लगता है भगवान हमारी कामना पूर्ण करते हैं, तब तक भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। और यदि लगा कि नहीं बस कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ, तो लोग भगवान को उठा करके बाहर कर देते हैं। एक बार तो हद हो गई, एक व्यक्ति उसके अपने किसी दूर के बेटे से उसका मुकदमा चल रहा था, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, मुकदमा चल रहा था। तो एक बार वो परेशान होकर के आया, सब काम करके देख लिया, कहीं से सक्सेस नहीं हो रहा था। उसने कहा कि एक बार एक संत के पास पहुंचा और संत जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम बहुत दिन से अपने शत्रु से परेशान हैं, कुछ उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो जाए और मेरे शत्रु को हार जाए। तो महाराज जी ने कहा भाई देखो आजकल तो ठाकुर जी की सेवा लोग ज्यादा करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा खूब हो रही है, तो भगवान कृष्ण की सेवा हो रही तो आप भी जाकर सेवा करो, उनसे प्रार्थना करो, वो आपके साथ सारे काम पूर्ण कर देंगे। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के मार्केट से आया और भगवान को कपड़े बने अच्छे पहना करके दो बत्ती दिखाकर भोग वगैरह लगाया। लेकिन जब से ये टेढ़ी टांग वाला घर में आया तब से मुसीबत और बढ़ना शुरू कर दी। एक दिन, दो दिन, एक महीने, 2 महीने सेवा खूब मन से किया, लेकिन जब देखा कि कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा तो उसने सोचा नहीं भगवान असली वाले हैं कि हम नकली वाले को पकड़ना है, कोई पता नहीं है। अब स्वार्थ इतना छिपा है कि अब भगवान के ऊपर भी संदेह प्रारंभ हो गया, पता नहीं भगवान सच वाले हैं। फिर ज्योतिषाचार्य जी के पास, संत जी के पास पहुंच गया और बोला महाराज जी बात बताइए, आपने बोला ठाकुर जी की सेवा करो, मैं जब से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ तब से मुझे लगा कि मेरी समस्या और बढ़ गई। जब से ये आया ना मेरे घर में, तब से मेरी समस्या और बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ रिलीफ मिल रहा है। कोई दूसरा भगवान बताओ, मुझे लगता है ये काम की नहीं है। अब भगवान भी बैठे बैठे घर में अपने मुस्कुरा रहे, हमारे चेला अभी एक कहते नहीं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब। जब एक को साधते हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन सब साधे सब एक कहते नहीं, एक भगवान को यदि आपने मान लिया जीवन में तो वो भगवान आपके हृदय में विराजमान होंगे, वो सारी कामना पूर्ण कर देंगे आपको। और जो लोग आज भगवान कहते नहीं, आज गणेश जी को मान लो, अभी गणेश जी सिर्फ लड्डू खाने में बिजी रहते हैं, भैया को खिलाओ तो खाते हैं, कामना पूर्ण नहीं करते, तो शंकर जी की तरफ भागे। अब आप बताइए तो शंकर जी के ही बैठे हैं गणेश जी, अब शंकर जी की तरफ भागे तो शंकर जी को कुछ दिन तक दे के नहीं समझ में आए तो राम जी की भक्ति शुरू कर दी। ये नहीं, शास्त्र ये नहीं कहते कि आप भक्ति मत करो, सबकी भक्ति करो, लेकिन किसी को छोड़कर किसी की भक्ति करो, ये थोड़ा गड़बड़ है। तो इसने कहा भाई देखो महाराज जी कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, ये अच्छा नहीं हो रहा है। महाराज जी ने कहा ठीक है, लगता है भक्त के भाव भगवान से मिले नहीं अभी, क्योंकि भाव यदि मिले होते तो बोले ठीक है दुर्गा जी की आराधना करो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी आपकी कृपा नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है तो दुर्गा जी की आराधना करो। वो एक मूर्ति लेकर के अष्टभुजा देवी जी की गया और पूजा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन पूजा किया, 2 दिन पूजा किया, लेकिन जैसे ये 2 बत्ती लगाता माता जी को, 2 बत्ती का सारा जो वायु था, वो धुआं था, वो भगवान कृष्ण की तरफ भागता। एक दिन तो हद हो गई, जब ये पूजा करने बैठ गया तो इसने लगाई 2 बत्ती दुर्गा जी के सामने, और जैसे धुआं जाने शुरू कर दिया इसके सामने, तो इसके मन में आ गया अच्छा जब से तुझे लाया हूँ आफत का पहाड़ सामने खड़ा है, और माता जी को जब मैं आराधना करता हूँ तो इनका सारा सुगंध आप ले लेते हो, इसका मतलब फिर कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। उसके मन में ये भाव आ गया कि भगवान कुछ गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं कि ये सुगंध ये ले रहे हैं, माता जी को सुगंध नहीं जा रही। उसके मन में वहां एक भाव जागृत हुआ, उसने अपनी पत्नी को बुलाया, पत्नी से कहा देखो जी, अरे रुई का बंडल ले आओ। तो पत्नी जी रुई का बंडल लेकर आई, इसने बंडल से रुई निकाली और निकाल करके
कन्हैया के दोनों नाक में ठेस दी और बोला कि अब ले लो मजा तुम, अब जितनी मर्जी जितने मर्जी आप उतने धुएं लो, अब लो सुगंध में देखता हूँ कैसे लेते हो। एक तो वैसे ही बैठ करके सारे काम खराब कर रहे हो, ऊपर से जब मैं माता जी की आराधना कर रहा हूँ तो उनकी सुगंध आप ले रहे हो। जैसे ही नाक में ठेसी इसने ये रुई, वैसे ही पीछे से वो आ गया कोर्ट से वो चपरासी और कहा भैया आप तो विजयी हो गए मुकदमे में। अब जैसे ये बात सुनी मन में बैठ करके सोचने लगा कि अगर नाक में रुई ठेसने से ही हमारे काम तुम्हें करने थे तो पहले बताते, पूरा बंडल में ही तुम्हें उठाकर पटक देते। जब आपके तो ये क्या लगा उसको कि आज देखिए भाव जागृत हुआ वहां। पहले तो स्वार्थी था ये, लेकिन बाद में भाव जागृत इसलिए हुआ, उसको लगा कि नहीं ये पीतल की मूर्ति नहीं है, ये सुगंध भगवान ले रहे, ये भाव उसके अंदर जागृत हो गया। निश्चित है कि सुगंध ले रहे, तो वो भाव का फल है जो इससे प्राप्त हो गया कि उसको लगा कि नहीं भगवान सुगंध लेते हैं। तो स्वार्थी तो हम सभी हैं, लेकिन स्वार्थ कब तक? जब तक भगवान कामना न पूर्ण कर रहे तब तक हम भगवान को मानते हैं, और भगवान ने ज्यादा लेट लगाई तो कहता नहीं है भगवान कुछ नहीं होता है। ऐसे स्वार्थ सहित भक्ति करने से कुछ प्राप्त होता है क्या? कुछ प्राप्त होगा? भगवान कहते हैं कि चाहे आप हमारी भक्ति करो या आप अपने रिश्ते को निभाओ। देखिए रिश्ते भी स्वार्थ से नहीं निभाए जाते, रिश्ते बिजनेस करके नहीं बनाए जाते, रिश्ते समझौते करके नहीं बनाए जाते। जिनके रिश्ते में समझौते से जिसके रिश्ते बनते हैं वो रिश्ते ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते। इसलिए इसके पहले आपका रिश्ता नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका जब से जिस हिसाब से जिस भाव से आपका रिश्ता जुड़ा, आप उसका निश्चल होकर के पालन करने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे जीवन में सफलता मिल सकती है। एक घर में भाव अच्छा होना चाहिए, और जिनके घर में शांति रहती है ना, उनके घर में लक्ष्मी स्वतः ही प्रकट हो जाती है, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यदि अगर घर में शांति का माहौल नहीं है तो आप कितना भी आप बिजनेस व्यापार खड़ा कर ले, लेकिन आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। लक्ष्मी का वास उस घर में कभी नहीं हो सकता। कभी कभी होता है ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां कुछ ज्यादा ही मानसिक समस्या बनने लगती है। क्यों? सब तो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। बेटा है वो भी अपने आप को ज्ञानी मानता है, बेटी वो भी अपने आप को ज्ञानी माने, पिता है वो तो ज्ञानी है ही है, माता जी भी अपने आप को ज्ञानी ही मानती है। और जब सब ज्ञानी ही बन गए, घर में कोई मूर्ख है ही नहीं, तो ज्ञानियों की बात ज्ञानी कैसे समझे? इसलिए ज्ञानी बनिए, लेकिन घर में अपने परिवार में अपने रिश्तों में प्रेम रखिए, छल कपट से दूर रहिए, क्योंकि भगवान वैसे भी कहता है ना कि मोही कपट छल छिद्र नभा, 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 सुर नर मुनि जन सोई पावा, सुर नर मुनि जन सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभा, मोहि कपट छल छिद्र नभा, मोहि कपट छल छिद्र नभा। आपके चाहे वो रिश्ते हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, जो छल कपट से समझौते से होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती।
देखिए, जिस घर में शांति होती है उस घर में लक्ष्मी सदैव वास करती है। एक बार एक परिवार में 3 सदस्य थे, माता पिता बेटा। एक बार माता पिता बेटा तीनों जब थे तो भगवान की भक्ति की। भगवान अब देखो, अब उन्होंने कहा मुझे 16 साल के बना दोगे अगर आप मुझे प्रसन्न हो तो। भगवान ने कहा था तो। अब भगवान ने कहा पति जी से आप मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? तो पति जी को बड़ी गुस्सा आई कि देखो हो तो आई हमारी पत्नी को कुतिया बना दो। अभी दोनों लड़ने लगे। भगवान ने कहा था परिवार में समता होनी चाहिए। अगर भगवान से मिलकर के तो लोगों ने मांगा होता भगवान हमें भक्ति दे दो, अरे तो बढ़ जाए, वो चाहते हम आगे बढ़ जाए। तो भगवान कहता है जिस घर में संतोष बिन संतोष न काम मसाही काम अछत सुख भगवान भिक्षु के रूप में आ गए। अब बताइए ऐसा कोई भक्त हो सकता है क्या? स्वयं राम जी पहुंचे हैं और राम जी जब पहुंचे तो मांगी नाव न केवट आना। केवट को बुलाया, अरे केवट इधर आओ। अच्छा, इसमें बड़े बड़े संत महात्मा कभी कभी बड़े बड़े आचार्य भी इसमें विस्मित हो जाते हैं कि इसका अर्थ क्या हो गया। अच्छा याद आया कि मांगी नाम न केवट आना। अब इसका अर्थ क्या होता है? रामचरितमानस भी है तो एकदम साधारण अवधि भाषा में, लेकिन कितना क्लिष्ट है आपको पता है? हमारे महाराज जी प्रेम भूषण जी कभी कभी जब गायन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर 4-6 लोग बैठ करके कभी सत्संग किया जाता है तो ऐसे पता कृपा बरसा देते हैं थोड़ा सा। तो जब डिस्कस होता है तो इसका अर्थ संक्षिप्त रूप में हमें प्राप्त होता है। मांगी नाव न केवट आना। अब अर्थ लगाने को बहुत लोग कुछ भी अर्थ लगा लेते हैं कि मांगी नाव न। अब भाई मांगी नाव मांग रहे हैं तो क्या केवट को नहीं बुला रहे हैं क्या? और जो केवट नहीं आएगा तो नाव क्या स्वयं चल के आ जाएगी क्या? और स्वयं चल के यदि आ गई तो क्या राम जी की मर्यादा रह जाएगी क्या? भाई नाव स्वयं चल के आ गई तो फिर भगवान बन जाएंगे। और राम जी अपने आप को छिपा करके रखे। तो मांगी नाव न केवट आना। नाथ बुला रहे, चले आओ अरे केवट आ जाओ, हम आपकी नाव में बैठकर पार जाना चाहते हैं। लेकिन केवट आता है और कहता है कहूं तुम्हार मरम में हम आ गए हैं, लेकिन हमारी नाव में कभी आप बैठिएगा जब आप अपने पांव पहले हमसे धुला लीजिएगा तब बैठिएगा। देखिए ये होती है भक्ति। बंदपुर पद पदों परागा सूरज सुबास सरस सरस अनुराग। सूरज सुबास। अब यहाँ पर गुरु जी की वंदना नहीं करते। आजकल गुरु जी को प्रणाम करना पड़ जाएगा तो माथे का पसीना सर पे उतर आता है ना?
अपने माता पिता को अगर प्रणाम करना पड़ जाए तो बच्चों को शर्म आने लगती है। ये संस्कार कैसे गड़बड़ हुआ? आपने गड़बड़ किया। आज आपके बेटे बेटी आपसे प्रणाम करने में शर्म करते हैं। अब इससे अच्छा संस्कार क्या हो सकता है? आप बताइए। अब कहते हैं बच्चे हमारे बड़े संस्कारी हैं। हाँ, संस्कारी है। आप इंग्लिश मैन हो चुके हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो संस्कार कहाँ चला गया? जब आपको प्रणाम करने को तैयार नहीं है तो अपने जीवन को प्रणाम कैसे करेंगे? राम जी को प्रणाम कैसे करेंगे? तो उनका जीवन अच्छा बनेगा? हाँ जी या ना जी? बनेगा अच्छा जीवन? यहाँ पर देखिए भाव कितना अच्छा है राम जी की जीवन लीला में कि बंदम गुरुपद पदों पर आगा। भगवान चरण कमलों की वंदना, गुरु जी के चरण रज की वंदना करते हैं। जो गुरु जी के चरण रज है, मतलब जो धूल मिट्टी उनके पैर के नीचे लगी, उसकी वंदना करते हैं। उसका महत्व बताते हैं कि इसका इतना महत्व है कि यदि ये धूल भी यदि हमारे इस तरह पे पड़ जाए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो यहाँ पर राम जी कहते हैं अरे केवल आइए, तो कहते हैं ना ना ना, अगर हम आ गए तो हमें पता है कि आपके चरण ऐसे उदार हैं कि जिन्होंने एक पत्थर का स्पर्श किया, वो पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने। आपके चरण कमल तो ऐसे है कि जैसे पत्थर की नारी, पत्थर एक पड़ा हुआ था, आपने चरण स्पर्श कराए, वो नारी बन करके उसका जीवन धन्य हो गया, बदल गया जीवन। तो हमारी नाव पत्थर से भी कमजोर है, लकड़ी की है। काहे की है? हाँ, लकड़ी की है। और अगर जब पत्थर तर जाते हैं तो ये लकड़ी काट है, इस पे तो आपके पांव पड़ते हैं, ये आसमान कहाँ उड़ गई पता ही नहीं लगेगा। तो एक ही नाव है जिससे रोजी रोटी चलती है, तो क्या इसको हम हटा दे तो हम खाएंगे क्या? मालूम भाव देखिए। तो करें क्या? तो हमने भगवान से प्रार्थना कीजिए। केवट जी ने कहा, फिर प्रभु सुनिए करना क्या है? प्रभु मुझ अनाथ पे, प्रभु मुझ अनाथ पे दया कीजिए। आप अपने चरणों को धुलाइए, आप अपने चरणों को धुलाइए। आप दया कीजिए, आप अपने चरणों।
से पार करना देवतों का काम है। बात पर गौर कीजिए, आप अपने जाने को बुला लीजिए, आप अपने जाने को बुला लीजिए। और जितना हट भक्त भगवान से करे उतनी अच्छी कृपा प्रभु करते हैं। तो दूसरे को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति किसी के अंदर नहीं है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, राम जी मुस्कुरा रहे, ठीक है, चरण को आगे बढ़ा दिए राम जी सरकार ने, भैया ढो लियो, क्योंकि मुझे पता है भक्तों का हट बड़ा कठिन होता है।